वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ HD। आज बात करेंगे पेशावर के इलाका बुढ़बहर में होने वाले एक अदोदनाक कत्ल के वाक़े के हवाले से, एक ऐसे जुर्म के हवाले से जिसे छुपाने वाला, जिसे पहले तो जुर्म करने वाला और फिर उसे छुपाने वाला बेड़िया उसी घर का था। इस बेड़िए ने लबादा ओढ़े रखा, कत्ल करने के बाद एहतजाज में शामिल होता रहा और एहतजाज में नारे लगाता रहा। ये वाक़या है बुढ़बहर की एक दीनी मदरसे की मौलमा का, जिसकी शादी से इनकार पर उसे उसके बहनोई ने कत्ल किया। बहनोई चाहता था कि वो 24-25 साल लड़की जो एक मदरसे की मौलमा भी थी, उसको अपने भाई के साथ उसकी शादी करवाना चाह रहा था, जबकि उस लड़की के वालिदैन ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, जिसकी बिना पर उसकी खुद साख्ता गैरत और अना ने उसमें गुस्सा आया, अना जागी और उसने अना में आके प्लानिंग करके उस मासूम बच्ची को, जिसने अपने वालिदैन का हुक्म माना, शरीयत का हुक्म माना और अपनी मर्जी से एक कहीं या अपने वालिदैन की मर्जी से कहीं निकाह करने जा रही थी। एक हफ्ता पहले ये निकाह तय हुआ, मगर उस शख्स ने, उस दरिंदा सिर्फ शख्स ने प्लानिंग बनाई अपनी अना की तस्कीन के लिए, और वो बच्ची उसे प्लानिंग के तहत अपनी गाड़ी में बिठाया, रेंट पे गाड़ी ली और फिर उसे जाके कहीं दूर जाके वीराने में कत्ल किया। कत्ल करके उसकी लाश कूड़े पे फेंकी और उसके ऊपर घास फूस डाल के उसने सोचा कि मामला ख़त्म हो चुका है। मगर पुलिस ने गुज़श्ता कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़िया किया मामले को, और उन्होंने बताया कि इस शख्स ने गाड़ी किराए पे ली, किराए पे गाड़ी लेके वहाँ पे इसने बहाना ये किया कि उसके साथ ख़वातीन है, जिसकी वजह से वो ड्राइवर साथ नहीं ले सकता। गाड़ी लेके गया, जबकि दीनी मदरसे की मौलमा, वो मकतूला बच्ची, वो मदरसे में थी, मदरसे से माइक लेने गई थी। वहाँ बाहर उसने आके गाड़ी रोकी, वो लड़की बाहर आई, उसने जब अपने बहनोई को देखा तो वो चुप चुप आके गाड़ी में बैठ गई। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल की मुख्तलिफ जगहों की, और फिर पुलिस इस नतीजे पे पहुंची जाके कि वो जो शख्स था वो इसका रिश्तेदार था, ताकि जिसकी वजह से लड़की उस गाड़ी में जाके बैठी। वो वहाँ से गाड़ी ले गया, 4 किलोमीटर दूर ले जाने के बाद एक वीराने में गाड़ी खड़ी की। वहाँ खड़ी करके पुलिस के मुताबिक, पुलिस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, वो पहले लड़की पर तशद्दुद करता रहा, उसके बाल काटता और नोचता रहा, उसके बाद उसे मारता रहा। मारने के बाद जब वो गिर गई तो उसे फिर गोलियां मारी गई, गोलियां मार के मरने के बाद भी लाश की तजलील करता रहा और उसे लातें मारता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि वो मर गई तो उसने फिर अपने एक दोस्त को कॉल की और उसे कहा कि उसके साथ एक हादसा हो गया है, जिसकी वजह से उसके कपड़े खून में लत पाते हैं, तो उसके लिए कपड़े लेके आए। और जब साथ ही उसने अपने दोस्त को ताकीद की कि किसी मुकामी शख्स के साथ ना आए, मगर उसका दोस्त जल्दी में मुकामी रिक्शा ड्राइवर के साथ आ गया और वहीं पे स्टोरी में ट्विस्ट पैदा हुआ। मुकामी रिक्शा ड्राइवर ने जब हालात देखे तो वो भांप गया। बात जब खुली तो रिक्शा ड्राइवर तक पहुंची, उसने मुलजमान तक पुलिस को बचाया, और इस वक्त वो दोनों दरिंदा सफाक लोग इस वक्त पुलिस की कस्टडी में, पुलिस उनसे तफ्तीश कर रही है। वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिए गए हैं, 3 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया जा चुका है और अब आगे तफ्तीश बढ़ेगी। अब मामला यहाँ तक एक सिंपल स्टोरी थी, एक क्राइम का वाक़या था, मगर हम अगर माजी में देखें, इस तरह के केसेस हमारे माशरे में आए रोज़ बर्पा होते हैं, आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं, मगर लोग ये जुर्म इसीलिए करते हैं, इसी नीयत से करते हैं कि फ़लाँ बच गया था तो हम भी बच जाएंगे। जब तक रियासत ऐसे दरिंदों को इबरत का निशान नहीं बनाएगी, जब तक रियासत इन दरिंदों को सख्त तरीन सज़ाएँ नहीं देगी, तो यकीन कीजिएगा ये ऐसे ही जराइम करते रहेंगे और ऐसे ही बचते रहेंगे। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी अल्लाह ने